गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के महंगे कीटनाशक यूरिया पेस्टिसाइड से किसान को कर्जदार बना दिया है। वहीं इस कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न विषैले हो गए हैं, जिस कारण बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी फेल आदि बीमारियों ने आम आदमी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आज भारत में ऐसा कोई घर नहीं है जहां इन बीमारियों से कोई प्रभावित ना हो। ये सब रासायनिक खेती में डाले जा रहे यूरिया कीटनाशकों के प्रयोग से हुआ है। अब तो माँ के दूध में भी यूरिया पाया जाता है, जिससे स्पष्ट है कि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। यही केमिकल जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को दूषित करते हैं, जिससे चर्म रोग पैदा होते हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि मेरे देश का किसान रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाए। प्राकृतिक खेती में 70% पानी की बचत के साथ 2 गुना उत्पादन मिलता है और किसान को अपनी फसल का दाम भी अधिक प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि गुरुकुल के फार्म पर धान की फसल में पानी भरकर नहीं रखा जाता, बल्कि अन्य फसलों की तरह ही सिंचाई की जाती है और पैदावार भी 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसी प्रकार गन्ने की फसल एक बार लगाने के बाद 4-5 वर्ष तक चलती है और पैदावार 400 से 600 क्विंटल तक होती है। राज्यपाल आज कुरुक्षेत्र में गुजरात से पधारे अतिथियों को संबोधित कर रहे थे। ज्ञात रहे गुजरात के मुख्य सचिव श्री राजकुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी पीडी पलसाना, आत्मा के डायरेक्टर श्री प्रकाश राबड़ी, डिप्टी डायरेक्टर के पटेल, एच.के. जिंदल, डीएन पटेल सहित 30 जिलों के विकास अधिकारियों का दल गुरुकुल के भ्रमण हेतु आया है। गुरुकुल में पहुंचने पर ओएसडी टू गवर्नर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकर, प्रधान राजकुमार गर्ग, निदेशक ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार, प्राचार्य सूबे प्रताप और व्यवस्थापक रामनिवास आर्य, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने सभी अतिथियों को फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। गुरुकुल भ्रमण के दौरान आचार्य ने अतिथियों को बताया कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसके 14 छात्रों ने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एनडीए में जाने का सपना साकार किया है। हाल ही में हुई नेशनल चैंपियनशिप में गुरुकुल के छात्रों ने शूटिंग और किक बॉक्सिंग में अनेकों पदक जीते हैं। वहीं मलखम्ब और योगासन में तो गुरुकुल के बच्चों के सामने कोई ठहरता ही नहीं। कृषि फार्म पर आचार्य ने बताया कि पिछले दिनों हुई भारी बरसात में जहां पड़ोसी किसानों के खेत पानी से लबालब भर गए और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, वहीं गुरुकुल के फार्म पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसमें बहुत बड़ा योगदान केंचुओं का रहा। प्राकृतिक खेती से गुरुकुल के खेतों में लाखों की संख्या में केंचुआ है, जो दिन रात मिट्टी को भुरभुर बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब बरसात हुई तो खेतों में जितना पानी आया वे केंचुओं द्वारा बनाए गए असंख्य छिद्रों के माध्यम से धरती माँ के पेट में चला गया। मतलब केंचुओं ने गुरुकुल के फार्म पर नेचुरल हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिया, जिससे भूमि के सेहत सुधरने के साथ साथ वाटर लेवल ठीक रहता है। अज्ञानता के कारण किसानों ने रासायनिक खेती करके केंचुए जैसे अपने अनेक मित्र जीवों को मार दिया, जो अब प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही पुनः आपके खेतों में आ सकते हैं। इससे पूर्व प्राकृतिक खेती संवाद में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने अतिथियों को रासायनिक खेती से धरती को होने वाले नुकसान के साथ साथ प्राकृतिक खेती से धरती, पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव का तुलनात्मक विवरण किया।